अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी हमेशा ये दिखाती है कि वह मुस्लिम समाज के हित की बात करती है, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने की बात करती है। लेकिन आप अधिकतर बातों ही बातों में कहते हैं कि वह हमेशा ठगने का काम करती है। तो किस तरीके से ठगने का काम करती है समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज के वोटरों को, वह हमें बताएँ? देखिए, मैं आज ही सोच रहा था इस बात पे कि पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगातार बहुत सालों से, कभी मुलायम सिंह यादव जी भी रहते थे, अखिलेश यादव जी 5 साल पूरा टर्म किया। कोई भी इनकी नीतियां, इन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसा कार्यक्रम नहीं लेके आए जिससे कि समाजवाद आता हुआ दिखाई दे। फुल फ्लैश स्टेट है उत्तर प्रदेश। दूसरी बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के लिए अगर हित में काम करती है, मुस्लिमों ने बहुत बार इनको वोट भी डाले और बहुत ताकत दी। मुलायम सिंह यादव जी को तो मुल्ला मुलायम सिंह भी कहा कहते थे, दुश्मन विपक्षी, क्योंकि मुस्लिमों के साथ उनका बड़ा लगाव था। लेकिन मैंने जब मुजफ्फरनगर में 3-4 महीने पहले एक रैली में बहुत सारे मुस्लिम भाई थे, मौलाना थे, मुझे बुलाया था, मैंने वहां बोला, मैंने भाई आपकी आपकी हिस्सेदारी कितनी है इसमें? आप तो पहले कांग्रेस को वोट डालते रहे बहुत वर्षों तक, फिर आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप मुलायम सिंह यादव को, समाजवादी पार्टी को भी वोट दिया। आपकी जनसंख्या, आपकी हिस्सेदारी उसमें, नौकरियों में, बजट में, व्यापार में, दूसरी शिक्षा में आपकी हिस्सेदारी कितनी है भाई? मुझे बताओ, इस बात को बताओ। तो उनसे जवाब नहीं बना। और मैंने उनको कहा कि जब बहन कुमारी मायावती को आपने फुल फ्लैश शक्ति दी 2007 से 2012 तक, जब मुस्लिमों ने दी, तो इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं उन 5 सालों में कि कोई मुस्लिमों के विरुद्ध एट्रोसिटी कर दे। और बहन जी ने उनके लिए, मुस्लिमों के लिए वहां पर वो विश्वविद्यालय खोले, लैंग्वेजेस के विश्वविद्यालय खोले, उर्दू के खोले, फारसी के खोले, और उन्होंने मुस्लिम बच्चों को उन्होंने शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए। उन्होंने नौकरियां भी दी, उन्होंने जमीनें भी बांटी, गरीब मुस्लिमों को उन्होंने फ्लैट भी आवंटित करे 1-1 रुपए पे, उनको रिहायशी वो भी दिए। तो बहन जी के उसको कंपेरिजन में आप इस समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने आपको लूटा, हमेशा से आप वोट डालते रहे सुरक्षा के नाम पर। तो आपको आपकी हिस्सेदारी कितनी दी इन्होंने? क्या आप फौज में कितने हो, पुलिस में कितने हो, इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन में कितने हो? तो तमाम वो मौलाना खड़े होकर उन्होंने कहा कि अज्ञानी जी, हमने आज पहली बार आपके मुंह से ये बातें सुनी और हम इस पे विचार करेंगे। तो इसलिए आज आज उनको जो ठगा सा महसूस हो रहा है, आजम खान वहां पर आज जेल में है, उसमें समाजवादी पार्टी की कोई बचाने में भूमिका नहीं है। उस आजम खान ने उस पार्टी को बढ़ाने में 1 नंबर की भूमिका अदा करी। दूसरी बात ये कि जो इजराइल का युद्ध हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, पूरे मुस्लिम जहां फिलिस्तीन की तरफ हैं, वहां समाजवादी पार्टी का एक भी बयान नहीं आया। और वहां दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती ने आज तक का सबसे बड़ा हमला उसमें उनकी नीतियों पे, विदेश नीति पे किया बीजेपी सरकार और मोदी के ऊपर। और उन्होंने कहा कि आपकी ये नीतियां, आपकी ये गलत है, बिल्कुल आपका फैसला जो आपने इजराइल के पक्ष में आपने ये फैसला लिया है। बहन जी ने ट्वीट करके और उसके सबसे बड़ा हमला बोला। कांग्रेस का नेता भी इतना हमला नहीं बोल पाया जो बहन जी ने वहां पर उसके बीजेपी के, मोदी के विदेश नीति के ऊपर जितना बड़ा हमला बोला। तो उधर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का तो इजराइल के ऊपर कोई बड़ा बयान ही नहीं आया। और तीसरी तरफ इधर जो रोज एट्रोसिटीज हो रही हैं, मुस्लिमों के खिलाफ दुनिया भर की एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो उनकी पार्टी संगठन है, भले ही आप सरकार में नहीं हो, आप संगठन में तो होना भाई। तो संगठन में आप क्यों नहीं मुस्लिमों की आवाज को बुलंद करते हो? क्यों नहीं आगे बढ़ के आप उनके, मुस्लिमों के सवालों को उठाते हो? क्योंकि आपका कोई ऐसी मंशा नहीं है, आप खाली इस्तेमाल करते हैं, टोपी पहन ली और वहां चले गए, वहां पर नमाज पढ़ने चले गए, इफ्तार में चले गए, और आपने बताया जी हम आपके हैं, लेकिन आपके हैं तो सही। लेकिन कहते हैं ना, वो एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में कि नई बहू आती है तो भैया कोटी कुटला से हाथ मत लगाना, घर आंगन तेरा ही है। मुसलमानों को कह दिया पार्टी तुम्हारी है, मगर देंगे कुछ नहीं तुम्हें, ना शिक्षा में हिस्सेदारी देंगे, ना नौकरियों में देंगे, ना बजट में देंगे। तो लेकिन अब मुस्लिमों को समझ आ रहा है कि, अब उनको समझ आ रहा है कि बहन कुमारी मायावती जब 5 साल फुल फ्लैश अपने सत्ता में थी, तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था, किसी की हिम्मत नहीं कि किसी मस्जिद में घुस जाए, किसी की हिम्मत नहीं किसी मुस्लिम बहन का, बेटी का, उसका बुर्का पे हाथ डाल दे, या किसी मुस्लिमों के विरुद्ध कोई वो घटना कर दे। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर, बड़े बड़े तुर्रम खान गुंडे, मवाली और सांप्रदायिक गुंडे पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा छोड़ करके चले गए। बहन जी ने ना केवल सड़कों का जाल बिछाया गांव गांव में, उनके मुस्लिम गांव भी थे, उन्होंने विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, और उन्होंने वहां डिस्पेंसरियां, तमाम तरह के वहां पर एक से एक हॉस्पिटल,
हर चीज बहन जी ने तैयार की, बनाया, उसमें सब में मुस्लिमों का भी हिस्सा था, सब चीजें उन्होंने की। तो इसलिए अब सवाल इस बात, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों की नौकरियों में मुस्लिमों को भी आरक्षण दिया, उनको मुस्लिम भी भर्ती करे पक्की नौकरियों में, जो आज भी 50-50, 60-60 हजार रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। इतनी बड़ी दूरदर्शिता नेता बहन कुमारी मायावती, उन्होंने सबके लिए काम किया। अब ब्राह्मण कह रहे हैं, परसों इसी राजपथ पर एक ब्राह्मण पत्रकार, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार, वो बोल रहे थे, उसमें सुन रहा था उनको, वो कह रहे 100 साल में एक मायावती पैदा हुई है कि जिसने वोट के लिए कभी धर्म की आड़ नहीं ली। बहन कुमारी मायावती ने जाति और धर्म की कभी राजनीति नहीं करी। कभी उन्होंने कहा कि कभी देखा बहन जी को, सिर्फ बहन जी है जो ना कभी मंदिर गई वोट की खातिर, ना मस्जिद गई, ना कहीं किसी के इफ्तार में गई, ना किसी गुरुद्वारे में गई, ना किसी गिरजा में गई। और यहाँ राहुल गांधी को अगर वो मोदी, वो बीजेपी व आरएसएस वाले बोलते हैं कि मंदिर नहीं जाता, तो मंदिर धक्के खा रहे हैं। वो कहते हैं तुम नकली ब्राह्मण है, तो वो अपना जनेऊ दिखाते हैं, देखो जी ये जनेऊ मेरा, मैं असली जनेऊधारी, मैं ब्राह्मण हूँ। उधर अखिलेश यादव वो वोट लेने के लिए मंदिर धक्के खाते हैं, वहां जाकर तिलक लगाते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 100 साल में मायावती जैसे एक नेता पैदा होती है जो धर्म और जाति की, संप्रदाय की राजनीति ना करके सकारात्मक राजनीति, संविधान की राजनीति, देश के एक नागरिकों की राजनीति करती है, उनके हक में करती है। तो ये तमाम चीजें आज लोग बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। कांग्रेस ऐसे ही नहीं आ गई, कांग्रेस ऐसे ही नहीं, उनके प्रमोद किशन जी राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के ऐसे ही नहीं उनको ऑफर कर रहे हैं, ऐसे नहीं उनकी तारीफ में ये कहानियां सुना रहे हैं। जब बहन जी ने इंडिया गठबंधन में जाने से मना किया, अलग अकेली लड़ने का ऐलान किया, तब यही गांधी मीडिया था, इनके गांधी मीडिया के देखो, द वायर के और वो हिंदी, सत्य हिंदी और फलाने डिकड़े, ये गांधी मीडिया ने इतना बहन जी को नकारात्मक बताया था। अभी 1 महीने पहले की बात है। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस ने तो तमाम नीचे से पता चल रहा है, ब्राह्मण क्या, मुस्लिम क्या, दलित क्या, और जो गरीब कमजोर आर्थिक वहां ओबीसी पिछड़ी जातियां वो क्या, तमाम एक तरफ एक हंगामा सा मचा है। विधायक क्या, छोटा मोटा कार्यकर्ता का, सामान्य नागरिक का, सब चलो बहन जी के पास, चलो बहुजन समाज पार्टी में। एक ऐसा रेला निकल गया, एक इस तरह की शक्ति बढ़ गई है कि ये तमाम कांग्रेस को मजबूर होकर के ये स्टेटमेंट देना पड़ा। उनके अध्यक्ष का भी मुझे सुनने में आया कि अजय राय ने भी कहा है बहन जी को, भैया आना चाहिए, बहन जी को हम लेकर के आएंगे। और अभी तो उनकी प्रियंका गांधी जी भी गई थी पिछले 10-5 दिन पहले, अभी तो राहुल गांधी जी भी जाएंगे। अभी देखते रहे, अभी तो क्या क्या होने वाला है। अभी तो टेलर भी नहीं हुआ, अभी तो पिक्चर बननी शुरू हुई है, अभी तो टेलर भी नहीं आया, अभी तो टेलर भी आएगा 4 राज्यों के चुनाव के बाद। अभी तो बहुजन समाज पार्टी का टेलर आएगा, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।